आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है अपनी बीकॉम थर्ड ईयर ईएफएम पेपर सेकंड और ईएफएम पेपर सेकंड यूनिट है अपनी 5 चैप्टर नंबर 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत। अभी तक अपने 4 विधियां पढ़ ली है, अब अपनी चलती है 5वीं विधि। कौन सी जो है अपनी 5वीं विधि? 5वीं विधि अपनी पूंजी की भारित औसत विधि। भारित औसत विधि कौन सी विधि अपनी? पूंजी की भारित औसत विधि। जब अब तक अपन ने 4 विधियां पढ़ी है, उन चारों विधियों को क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन है। क्या निकालना अपन को? भारित यानी भारित औसत विधि के द्वारा अपन को क्या निकालना होगा? भार निकालना है। भारित औसत पूंजी यानी पूंजी की भारित औसत विधि। क्या नाम है इसका? वेटेज एवरेज। क्या हो जाएगा? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या हो जाएगा आपका? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहते हैं आप? इसमें आपको दे रखा है प्रत्येक संसाधन की लागत। एंड जो भी आपके पास में संसाधन दे रखे हैं, पहला हो गया आपके पास में डिबेंचर, दूसरा हो गया आपके पास में प्रेफरेंस है, तीसरा हो गया आपके पास में इक्विटीज है, और चौथा हो गया आपके पास में रिटर्निंग अर्निंग। एंड जो भी आपके पास में संसाधन दे रखे हैं उनकी क्या निकालनी है? भारित औसत विधि के द्वारा क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। यानी सभी को मिला के जो कॉस्ट, कौन सा एवरेज जाएगा आपके पास में कॉस्ट का? तो इसके अंदर है आपको प्रत्येक साधन की लागत। प्रत्येक साधन की लागत क्या देगा आपको? प्रत्येक साधन की लागत तथा प्रत्येक साधन की लागत तथा उसके बाहर का यानी प्रत्येक साधन की लागत जो आपको साधन दिए हुए इक्विटी है, फिर पेंस है, डिवेंचर और रिटर्निंग अर्निंग, ये तो हो गए आपके साधन। और उनका बाहर क्या हो गया? उनका बाहर है जो उनके ऊपर कॉस्ट आ रही है। यानी आपको कॉस्ट कौन सी देगा? आपको प्रतिशत देगा उससे पहले। जैसे आपको डिवेंचर के पहले प्रतिशत दे दिया, वो टैक्स से पहले देगा, तो उसको आफ्टर टैक्स करके क्या निकालना होगा? आपको वेटेज एवरेज निकालना होगा। प्रत्येक साधन की लागत तथा उसके बाहर का गुणा करके, यानी साधन तो हो गए आपके पास में, क्या साधन को बोल सकते हो आप W, और बाहर को क्या बोल सकते हो आप? X। यानी आपको किसको गुणा करना है? W, और किसको गुणा करना है? आपको X को गुणा करना है। गुणा करके उसकी भारित लागत उसकी भारित लागत ज्ञात कर ली जाती है। यानी आपको क्या करना है? जो आपके पास में साधन दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है और डिवेंचर दे रखे हैं, और आपके पास में रिटर्निंग अर्निंग दे रखी है, उनके सामने जो आफ्टर टैक्स, जो आप टैक्स के बाद में जो आप प्रतिशत कैलकुलेट करोगे, इनकी कॉस्ट निकालते हो प्रतिशत के आफ्टर टैक्स, उससे क्या करना है? आपको गुणा करना है और भारित लागत ज्ञात कर ली जाती है। इसके बाद में इसका सूत्र होता है आपके CW। क्या नाम होता है इसका शॉर्ट में? CW। यानी पूंजी की भारित औसत विधि, यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CW के नाम से बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेज एवरेज। ओके, इसके बाद में आपका CW हो जाएगा, क्या होगा आपका? सिग्मा
डब्ल्यू एक्स अभी बताया था आपको, जो साधन दिए हुए हैं आपके पास में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर और रिटर्निंग अर्निंग। और क्या देगा आपको, एक्स देगा, उनका बाहर देगा, आफ्टर टैक्स जो भी कॉस्ट आएगी उससे क्या करना है, गुणा करना है। यानी आपको डब्ल्यू को किससे गुणा करना है, एक्स से, और क्या कर लेना है, उसका सिग्मा मतलब होता है आपको जोड़ करना। सिग्मा होता है सिग्मा यानी जोड़ करना, यानी डब्ल्यू और एक्स को गुणा करेंगे और उसका क्या लगा लेंगे। ये आपके पास में डब्ल्यू देगा और ये देगा आपके पास में एक्स, ये एक करके ये 2 5 10, तो आप क्या करोगे, इसको गुणा कर दोगे और फिर क्या करना है आपको, टोटल करना है। तो ये तो हो गया डब्ल्यू एक्स, और ये जो यहाँ पे टोटल आएगा वो क्या हो जाता है आपका सिग्मा डब्ल्यू एक्स है। ये कितना बनेगा आपके 52। तो आपके पास में क्या चाहिए, सिग्मा डब्ल्यू एक्स चाहिए आपको। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय किसका भाग दोगे आप, वेट का, किसका भाग दोगे, सिग्मा डब्ल्यू इनटू 100। ये जो डब्ल्यू होता है यहाँ पे उसका क्या कर लोगे योग, तो सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। ये डब्ल्यू में जो भी संख्या दी हुई है उसका क्या कर लोगे योग, तो सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इनटू 100, ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला। डब्ल्यू होता है आपका विभिन्न स्रोतों की राशि, विभिन्न स्रोतों की राशि। क्या होता है आपका, डब्ल्यू होता है विभिन्न स्रोतों की राशि। स्रोत कौन से आपके पास में, इक्विटी से, प्रेफरेंस है, डिबेंचर और क्या हो गया, रिटर्निंग अर्निंग। उसके बाद में एक्स आपके पास में क्या है, विभिन्न स्रोतों की कर के पश्चात लागत, विभिन्न विभिन्न स्रोतों की कर के पश्चात लागत, यानी आपको डब्ल्यू दे दिया आपके पास में, विभिन्न स्रोत, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर और रिटर्निंग अर्निंग। उसके बाद में उनकी क्या निकालनी है आपको, विभिन्न स्रोतों की, एक्स क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, विभिन्न स्रोतों की करके पश्चात लागत है। यानी वो आपके पास में आफ्टर टैक्स, यानी कॉस्ट कौन सी निकालनी है, कॉस्ट आफ्टर टैक्स निकालनी है। इन सभी जो भी स्रोत है आपके पास में दिए हुए क्या निकालनी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है आपको। इसके बाद अपना क्वेश्चन जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास में क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 सोर्स दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ आपको, डिवेंचर आपके पास में क्या क्या आपके पास में, डिवेंचर, डिवेंचर देगा आपके पास में कितना देगा, डिवेंचर अमाउंट देगा, अमाउंट देगा आपको 3 लाख, कितना देगा अमाउंट 3 लाख देगा। उसके बाद में आपको पेंशन कैपिटल देंगे, फिर पेंशन कितना देंगे आपके पास में, फिर पेंशन देंगे 2 लाख के आपके पास में, कितना देगा 2 लाख। उसके बाद में आपको दे रखा है इक्विटी शेयर, क्या देगा आपको, इक्विटी शेयर 3 नंबर पे, इक्विटी शेयर दे रखा आपको 4 लाख रुपए के, कितने के दे रखा है, 4 लाख रुपए के। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट दे रखा आपको रिटर्निंग अर्निंग दे रखा है, कितने की दे रखा आपको, 1 लाख की रिटर्निंग अर्निंग।
रिटर्निंग अर्निंग, रिटर्निंग अर्निंग देगा आपको 1,00,000 रुपए की। कितने की देगा आपको? 1,00,000 रुपए की। कितने की देगा आपको? 1,00,000 रुपए की। या आपके पास में सोर्स कितने देगा आपको? 4 सोर्स देगा, डिवेंचर देगा 3,00,000 रुपए की, फिर पेन शेयर देगा आपको 2,00,000 रुपए की, इक्विटी शेयर देगा कितने की? 4,00,000 रुपए की। उसी प्रकार रिटर्निंग अर्निंग है, जो आपका इक्विटी शेयर का क्या होता है? भाग होता है। रिटर्निंग अर्निंग देगा आपको 1,00,000 रुपए की, और इनकी कॉस्ट होता है आपको बुक में दी हुई है, निम्न स्रोतों की करके प्रसार लागत दी हुई है। तो क्या दी हुई है आपके पास में? कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर टैक्स। क्या दे रखी है? कॉस्ट कौन सी दे रखी है? आफ्टर टैक्स दे रखी है आपको। वो कॉस्ट दे रखी है आपको 4%। कितना दी हुई है? 4% दी हुई है। और क्या दिया आपको? कॉस्ट दी हुई है आफ्टर टैक्स 8% दी हुई है। और दिया हुआ आपको कॉस्ट दी हुई है आपको 10% दी हुई है आपको 10% इक्विटी से दी हुई है। उसके बाद में कॉस्ट दी हुई है आपको रिटर्निंग अर्निंग की 9%। और क्वेश्चन में बोल रहा है आपको क्या निकालना? आपको पूंजी की भारत औसत लागत की गणना कीजिए। आपको वेटेज एवरेज निकालना, आपको वेटेज एवरेज निकालना यानी सीडब्ल्यू निकालना। आपको क्या बताना? आपको सीडब्ल्यू क्या रहेगा आपका? वेटेज एवरेज बताना आपका। अब इसको देखो, आंसर आंसर हो जाएगा आपके पास में एक टेबल पड़ेगी। टेबल में पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सोर्स का। सोर्स कितने आपके पास में? 4 सोर्स हो गए। 4 सोर्स ये हो गया आपका डिवेंचर। आपके पास में अमाउंट को क्या दे दिया? आपके पास में बांट दिया हुआ है, तो अमाउंट को क्या दे दिया आपने? डब्ल्यू यानी अमाउंट। अमाउंट कितना देगा? 3,00,000 रुपए। उसके बाद में आपने दिया प्रिफरेंस, प्रिफरेंस कितने का देगा आपको? 2,00,000 रुपए की। 2,00,000 रुपए। फिर पैसे दे दिया आपके पास में 2,00,000 रुपए की। उसके बाद में इक्विटी शेयर दे रहा है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर देगा आपको 4,00,000 रुपए के। कितने के दिए हुए हैं? इक्विटी शेयर आपको 4,00,000 रुपए के दिए हुए हैं। उसके बाद में रिटर्निंग अर्निंग, रिटर्निंग अर्निंग दिया हुआ आपको कितना का दिया हुआ है? रिटर्निंग अर्निंग 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। रिटर्निंग अर्निंग हो गया आपके पास में 1,00,000 रुपए। अब उसके बाद में आपने डब्ल्यू किसको मान लिया? आपको अमाउंट दिया वो आपका सोर्स हो गया। सोर्स अमाउंट क्या हो गया आपके पास में? वेटेज हो गया। और उसका बाहर क्या दिया हुआ है? कौन सा दिया आपको? एक्स। एक्स है ये, वो भी कौन सा दिया आपको? आफ्टर टैक्स। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले लगाने की। यहाँ पे दिया हुआ आफ्टर टैक्स, यदि बिफोर टैक्स देता तो जितने अपन ने अभी तक फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं अपन को। अब ये दिया हुआ आपको आफ्टर टैक्स, तो एक्स हो गया अपना कॉस्ट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स आपको कॉस्ट दी हुई है कितना है? 4। आपके पास में क्या है? 4%। प्रतिशत तो किसमें चेंज करो? रुपए में। 4 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा? 0.04। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? डिबेंचर की कॉस्ट क्या? कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगी आपकी? प्रतिशत तो किसमें कर लिया आपने? रुपए में चेंज 0.04। उसी प्रकार इसको किया आपने तो क्या हुआ आपका? 0.08, 8/100 कितना हो जाएगा? 0.08। उसके बाद में आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर का कितना दिया हुआ है? 10%। तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा आपके पास में? 0.010। तो ये 0.010
उसके बाद में रिटर्निंग अर्निंग देगा आपके पास में 1,00,000 रुपए की। प्रतिशत कितना देगा 9। 9 को किस में चेंज करेंगे रुपए में। 9% डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 0.009। तो ये हो जाएगा आपका 0.09 हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में W भी है और X भी है। X कौन सा आफ्टर टैक्स है। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में WX। क्या आएगा आपके पास में WX। तो गुणा करो आप 3,00,000 इंटू 0.04 गुणा करने में कितना आया आपका WX कितना आया 12,000। कितना हो गया आपके पास में 12,000 रुपए। उसके बाद में 2,00,000 को इंटू करो 0.08 से कितना हो जाएगा आपका 16,000। 16,000। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करो 4,00,000 इंटू 0.10 कितना 4,00,000 इंटू 0.10 क्या हो जाएगा आपका 40,000। 40,000। उसके बाद में 10,00,000 इंटू 0.09 गुणा करो कितना हो जाएगा आपके पास में 9,000। टोटल लगाने पे आपका क्या आया 77,000। तो ये तो हो गया आपका सिग्मा W X। इसका टोटल क्या हो जाएगा W X का टोटल क्या हो जाएगा सिग्मा W X। सिग्मा का अर्थ क्या होता है आपका जोड़ना। तो W X क्या हो जाएगा यहाँ पे जोड़ तो सिग्मा W X हो जाएगा। और एक इसका टोटल चाहिए आपको सिग्मा W चाहिए सिग्मा W। तो W का टोटल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा W हो जाएगा। कितना हुआ इसका टोटल 10,00,000। 10,00,000 ये हो गया आपका 10,00,000। अब आपका फॉर्मूला कहता वेटेज एवरेज का फॉर्मूला था आपको क्या निकालना आपको वेटेज एवरेज निकालना। तो वेटेज एवरेज का फॉर्मूला क्या था आपका CW बराबर क्या था सिग्मा W X डिवाइड बाय क्या था आपका सिग्मा W। ये था आपका वेटेज एवरेज का फॉर्मूला इनटू 100। तो आपका सिग्मा WX कितना आ गया आपका यानी WX को इनटू किया WX का टोटल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा WX। तो कितना आ गया आपका 77,000। तो सिग्मा WX हो गया आपके पास 77,000। उसके बाद में सिग्मा W क्या हो जाएगा आपके पास में सिग्मा W हो गया आपके पास में 10,00,000। सिग्मा W हो गया आपके पास में 10,00,000 इनटू 100 कितना आ जाएगा आपका आंसर 7.7। अब इसमें ये बताया गया कि जैसे आपके पास में सोर्स है अलग अलग सोर्स है डिवेंचर की कॉस्ट आती है टैक्स के बाद में 4% आ रही है प्रिफरेंस शेयर की 8% आ रही है और इक्विटी शेयर की कितनी आ रही है 10% आ रही है। उसी प्रकार रिटर्निंग अर्निंग की कितनी आ रही है आपके पास में 9% आ रही है। अब इनके देखो अलग अलग देखते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है लेकिन इनका क्या निकालना होता है अपन को एवरेज वो भी आफ्टर दी हुई हो तब। यदि आफ्टर में दी हुई है तो अपने जितने फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले लगा के आफ्टर में चेंज करेंगे। उसके बाद में क्या निकाला जाता है आपका वेटेज एवरेज निकाला जाता है। वेटेज एवरेज में जो अमाउंट दिया हुआ है डिबेंचर और शेयर्स का उनका क्या उनको क्या मानते हैं W मानते हैं वेटेज मानते हैं। और जो आपके पास में क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स या X मानते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके WX कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में आपका वेटेज एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है CW बराबर सिग्मा WX डिवाइड बाय क्या होता है आपका सिग्मा W। तो आपको हो गया 77,000 डिवाइड बाय 10,00,000 इनटू 10 बराबर आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है। यदि इन सबकी एवरेज कॉस्ट को कितनी आ रही है आपके पास में 7.7% आ रही है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 12।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में सूचना है अपन को दी हुई है। क्वेश्चन 12 में सूचनाएं दी हुई है। आपको डिवेंचर दिए हुए हैं, 8% वाले डिवेंचर दिए हुए हैं। कौन से डिवेंचर है आपके पास में? 8% वाला डिवेंचर, 8% डिवेंचर। सोर्स क्या दिया है? सोर्स दिया आपके पास में 8% डिवेंचर कितने के दिया है? अमाउंट, यानी आपके पास में डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? अमाउंट दिया 5 लाख रुपए। अमाउंट दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। उसके बाद में आपको दिया 5% प्रिफरेंस दिए हुए हैं, 5% प्रिफरेंस, 5% प्रिफरेंस, 5% प्रिफरेंस दिए हुए हैं। वो कितने के आपके पास में? 2 लाख रुपए के। कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। ये आपके पास में 2 लाख रुपए के प्रिफरेंस है। उसके बाद में दे रखे आपको 50,000 इक्विटी से। क्या दे रखे आपके पास में? 50,000 इक्विटी से। इक्विटी से दे रखे आपके पास में 50,000 इक्विटी से। और आपके पास में अमाउंट कितना दिया हुआ है? 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद में आपको दिया हुआ है रिटर्निंग अर्निंग दिया हुआ है 3 लाख। रिटर्निंग अर्निंग दिया हुआ है आपके पास में 3 लाख का। कितने का आपके पास में? 3 लाख का आपके पास में रिटर्निंग अर्निंग है। ये तो आपको दिया हुआ है। इसमें आपके पास में जो भी कॉस्ट दी हुई है, ये क्या आपके पास में देखो डिवेंचर में पहले तो कॉस्ट होती है, वो क्या होती है आपके पास में? डिवेंचर में पहले तो कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? बिफोर होती है। डिवेंचर में पहले वो जो टैक्स की आपको रेट दे रखी है डिविडेंड की, वो भी क्या आपके पहले है। उसके बाद में आपको यहाँ पे निकालना होता है, एक्स निकालना होता है, वो भी कौन सा? आफ्टर कॉस्ट आफ्टर टैक्स। कौन सी निकालनी पड़ती है? कॉस्ट आफ्टर टैक्स। अब आपको आफ्टर तो दी हुई नहीं है, कौन सी दी हुई है आपके पास में? बिफोर दी हुई है। कौन सी दी हुई है आपके पास में? बिफोर टैक्स दे रखी है। तो इन सबको क्या करेंगे अपन? आफ्टर में चेंज करेंगे। इसके अलावा अन्य सूचनाएं भी दी हुई है। अन्य सूचनाएं कौन कौन सी है आपके पास में? अन्य सूचना दी हुई है जैसे मार्केट प्राइस दे रखा है, एमपी दे रखा आपको 30, एमपी दे रखा आपको 30। जहाँ भी आपका कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे यूज करना आपको। एमपी दे रखा आपके पास में 30। डीपीएस दे रखा आपके पास में 3 रुपए। जीपीएस कितना देगा आपके पास में? डीपीएस कितना देगा? 3 रुपए। उसके बाद में आपको दे रखा है निगम करके टैक्स रेट कितना दे रखा आपके पास में? 50% टैक्स रेट दे रखा है। टैक्स रेट, टैक्स रेट दे रखा है 50%। उसके बाद में आपको दे रखा है अंशधारी में व्यक्तिगत आय की दर, यानी टीआई दे रखा आपको, व्यक्तिगत आय की दर दे रखा आपको। पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखा आपको, टीआई दे रखा है आपके पास में 25%। टीआई कितना दे रखा आपके पास में? टीआई कितना दे रखा है? 25%। अब ये आपके पास में सूचना दी हुई है, आपके पास में आफ्टर कॉस्ट दी हुई नहीं है, आपको टैक्स के बाद में कॉस्ट नहीं दी हुई, तो आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप किससे? डिवेंचर से। डिवेंचर का शॉर्ट नाम क्या था? सीडी आफ्टर टैक्स। अब ये तो बोला नहीं आपको कि ये सोचनी है या असोचनी है। सोचनी है तो आपको वर्षों की संख्या देता है यहाँ पे कि कितने दिन आपके पास में? आपके पास में सोचनी है, तो कौन सा है आपके पास में? असोचनी है। असोचनी में क्या पूछ रहा है आपके पास में? सीडी आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या लेगा आप? क्या चुकाते हो डिवेंचर के ऊपर? इंटरेस्ट चुकाते हो। डिवाइड बाय एनपी, नेट प्रोसीड इनटू सो। और क्या पूछ रहा है आपके पास में? टैक्स के बाद में, तो टैक्स के बाद में तो 1 माइनस टी हो जाएगा आपका फॉर्मूला।
तो आप करो इसको सोल्व। आपके पास में आई कितना देगा 8%, ये देखो कितना देगा 8%, 8% देगा तो कितना हो जाएगा 100 का 8% कितना हो जाएगा आपके 8 रुपए। एनपी कितना हो जाएगा आपका, नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा आपका, आपको कोई खर्चा तो दे देगा, खर्चा नहीं दिया तो इसका मतलब आपके पास में जो 100 रुपए थे प्राइस वही क्या ले जाएंगे आपके पास में एनपी ले जाएंगे, 100 रुपए में 100 रुपए प्राप्त हो गए इनटू 100 और 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना देगा आपको, टैक्स रेट देखो यहाँ पे कितना दिया होगा 50, टैक्स रेट कितना दिया होगा आपके पास में 50% दे रखा है, तो 50% को चेंज करेंगे रुपए में तो कितना देगा 0.50। आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 से 100 गया आपका 8 इंटू 0.50, तो आपको क्या हो जाएगा आपके 4% हो जाएगा आपका, तो 4% हो गया। तो ये किसके अंदर है आपका प्रतिशत के अंदर, तो यहाँ पे किस में करेंगे रुपए में, तो 4 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 0.04। उसके बाद में आपने निकाल लिया डिबेंचर कॉस्ट निकाली, डिबेंचर कॉस्ट निकालनी तो अब किसकी निकालेंगे अपन प्रिफरेंस, इसके कॉस्ट निकालेंगे अपन प्रिफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ सीपी आफ्टर टैक्स, किसकी निकालेंगे सीपी आफ्टर टैक्स, तो सीपी आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में, सीपी आफ्टर टैक्स प्रिफरेंस पे क्या चुकाते हो आप डिविडेंड चुकाते हो, तो डीपीएस अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगा आपका एनपी इनटू 100 आफ्टर टैक्स क्या तो देगा, क्योंकि आपको बोला था पहले क्या करते हैं अपन सीपी आफ्टर टैक्स पहले क्या करते हैं, क्योंकि डिवेंचर की कॉस्ट तो फ्री बिफोर क्या करते हो उसको क्या करते हैं अपन चेंज करते हैं आफ्टर में, लेकिन जो आप प्रिफरेंस की कॉस्ट याद करते हो वो कौन सी होती है आपके पास में आफ्टर होती है। तो डीपीएस कितना हो जाएगा आपके पास में, डीपीएस देखो यहाँ पे कितना देगा आपको 5%, पहले रेट देगा आपको 5%, तो आपके पास में डीपीएस कितना हो जाएगा आपके पास में 100 का कितना हो जाएगा 5 रुपए डिवाइड बाई एनपी क्या हो जाएगा आपके नेट प्रोसीड, यानी आपके पास में 100 का शेयर है तो खर्चा नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा आपके पास में एनपी कितना हो जाएगा आपके पास में 100 रुपए तो 100 कितना हो जाएगा आपके पास में 5%, तो आप यहाँ पे लोगे तो क्या हो जाएगा आपको प्रतिशत को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.05। उसके बाद क्या है आपके इक्विटी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। उसके बाद आपने इक्विटी से के कॉस्ट क्या करनी है सीई आफ्टर टैक्स, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100, क्या हो जाएगा आपका डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100 हो जाएगा। बताओ डीपीएस कितना देगा, डिविडेंड देगा आपका देखो ये देगा 3 रुपए पर शेयर, डिविडेंड देगा कितना प्रिफरेंस शेयर का तो सामने दिया हुआ है और इक्विटी शेयर का कहां पे दिया हुआ था टेबल के नीचे दिया हुआ था, तो डीपीएस कितना हो जाएगा आपका 3 रुपए और मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, मार्केट प्राइस देगा आपके पास में 30 रुपए इनटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास में 10%, 10%, तो प्रतिशत को चेंज करोगे किसमें रुपए में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.10। इसके बाद में अपना लास्ट बचा रिटर्निंग अर्निंग, तो रिटर्निंग अर्निंग का क्या निकालोगे आप सीआर आफ्टर टैक्स, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका डीपीएस इनटू 1 माइनस टीआई इनटू 1 माइनस बी डिवाइड बाई यहाँ पे था आपका एमपी 1 माइनस टीसी। इसके बाद में यहाँ पे देखो सीआर आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा डीपीएस 1 माइनस टीआई 1 माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एमपी 1 माइनस टीसी इनटू क्या हो जाएगा आपका 100
आपके पास में सूचना दी हुई है, डीपीएस कितना दिया हुआ आपके पास में 3। ये देखो आपके पास में डीपीएस रिटर्निंग, आपको बोला था जो आपके रिटर्निंग अर्निंग होती है वो किसका हिस्सा होती है, आपका इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर का आपका डीपीएस कितना देगा आपको 3 रुपए देगा आपको। तो डीपीएस हो जाएगा अपना 3 1 माइनस टीसी। टीसी आपको देगा कितना है आपके पास में 25% है, तो 25% तो आपको 25% को चेंज में किया इसमें पॉइंट में 25 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा 0.25। तो ये ले लिया आपने 0.25। अपने पास में ब्रोकरेज कोई दे नहीं देगा, तो क्वेश्चन में कहीं पे ब्रोकरेज नहीं देगा तो अपन छोड़ देते हैं इसका पैसा। उसके बाद में एमपी मार्केट प्राइस देती है आपको 30 रुपए, मार्केट प्राइस आपके पास में 30 रुपए। इसके बाद में 1 माइनस टीसी, टीसी आपको दिया हुआ नहीं है, टीसी भी नहीं दिया हुआ आपके पास में। कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट होती है वो नहीं दी हुई है, तो क्या आ जाएगा आपका 100। आंसर कितना आ जाएगा आपको 1 माइनस 0.25 0.75 इंटू 3 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ये हो गया आपका 3 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। तो आपका हो जाएगा ये 7.5%। क्या हो जाएगा 7.5% हो जाएगा 7.5%। ओके, अब 7.5% को किसमें चेंज करोगे आप 7.5% आपके पास में रुपए में चेंज करोगे, तो रुपए में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 0.075। ये हो जाएगा आपका 0.075। अब आपके पास में देखो सोर्स है आपके पास में ये, और आपके पास में अमाउंट एंड वेटेज दिया हुआ है, ये 5 लाख के डिबेंचर दिए हुए हैं। डिबेंचर कितने दिए हुए हैं आपके पास 5 लाख के। उसके बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के। उसके बाद में आपको दिए हुए हैं 50,000 इक्विटी शेयर है, वो कितने के दिए हुए हैं आपको 5 लाख के। उसके बाद में रिटेनिंग अर्निंग तो किसका हिस्सा होती है आपके इक्विटी शेयर का ही होती है, उसके कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपए। अब इनकी जो आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कितनी चाहिए आपको, कॉस्ट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो कॉस्ट आफ्टर टैक्स अपन ने निकाल लिया जो कि अपने फॉर्मूले बिफोर दी हुई थी इनकी कॉस्ट। जैसे डिबेंचर कितने दी हुई है 8 रुपए, तो अपन ने बिफोर का आफ्टर कर लिया, उसके बाद प्रिफरेंस की आफ्टर कर लिया, इक्विटी शेयर की दी हुई थी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में आपको रिटर्निंग अर्निंग की नहीं दे रही थी वो भी अपन ने निकाल लिया, और यहाँ पे क्या इसमें अमाउंट में चेंज कर दिया आपको। अब इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में क्या बचा, क्या निकालना आपको WX। तो WX निकालने के लिए आप क्या करोगे 5 लाख गुणा इंटू 0.4, क्या करोगे 5 लाख इंटू 0.4, तो करो आप गुणा, कितना आ जाएगा आपके पास में 20,000। क्या आ जाएगा आपके पास में 20,000। उसके बाद में आप 2 लाख पॉइंट में करो 0.05 से, कितना आ जाएगा आपके पास में बेटे 10,000। 10,000। उसके बाद में 5 लाख पॉइंट करो 0.10 से, कितना आ जाएगा आपका 50,000। उसके बाद में 3 लाख पॉइंट करो 0.075 से, 0.075 से कितना आ जाएगा आपके पास 22,500। 22,500 टोटल लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा WX। तो सिग्मा WX कितना हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा आपका 1,02,500। कितना हो जाएगा 1,02,500। 1,02,500 आपका टोटल हो गया। और इधर वेटेज जो आपके पास वेटेज दिया उसका टोटल कितना होगा, उसका टोटल हो जाएगा आपके पास में 15 लाख। ये हो गया आपके पास में डब्ल्यू का टोटल हो गया, क्या हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। अब आपको वेटेज एवरेज निकालना तो सिग्मा सी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा WX
अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इंटू सो। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा सिग्मा सी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स, यानी आपका जो डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है डब्ल्यू को एक्स से गुणा करने में डब्ल्यू एक्स हो गया, और सिग्मा का अर्थ होता है आपका टोटल करना, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना देगा आपको 1,02,500। सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना है आपके पास में 1,02,500 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू कितना देगा आपको, सिग्मा डब्ल्यू ये रहा कितना देगा आपको 15 लाख, कितना देगा आपको 15 लाख। यदि आपको 15 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर, आंसर आ जाएगा 6.83%। जो आपकी कॉस्ट कितनी दी हुई है बिफोर टैक्स दी हुई है उसको किसमें चेंज किया आफ्टर में, और आफ्टर में एक साथ इन सभी का क्या निकालते हैं अपन एवरेज निकालते हैं कॉस्ट का, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आती है अपने पास में 6.83। इसी के साथ अपना चैप्टर समाप्त होता है। कोई भी स्टूडेंट से लेना चाहता है तो वो ले सकता है।